हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कल की क्लास डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में जो भी बचा हुआ पार्ट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिफिकल्टी लेवल भी धीरे धीरे मतलब उसको भी सॉल्व करने की टेक्निक को सीखते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कुछ मेथड सीखे, जैसे चेन रूल हम लोगों ने सीखा, डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल होने वाले कुछ फॉर्मूले सीखे हैं। ठीक है ना। अभी आज के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की क्लास आज थर्ड क्लास है। ठीक है, क्लास 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में जो हम एक बार रिकॉल करते हैं तो हम लोगों ने पहले क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा था जनरल तरीके से डिफरेंशिएट करना, कोई भी फंक्शन हो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको। बाकी हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने सीख लिया था, जैसे आप लोगों को बताया था प्लस माइनस यू वी रहेगा तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी रहेगा तो कैसे करना है, y इज इक्वल टू यू बाई वी रहेगा। तो ये सारे जो जनरल फॉर्मूले होते हैं इसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा है। ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल आप हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक पर्टिकुलर कोई आ गया तो उसमें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने चेन रूल भी सीखा। ठीक है, चेन रूल का इस्तेमाल करना भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ इस्तेमाल इन सारे फॉर्मूले का ही करना होगा आगे तक, लेकिन कुछ नई नई टेक्निक्स आएंगी, नए नए फंक्शंस आएंगे, उसके साथ कैसे डील करना होगा उसको भी देखेंगे। जैसे आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे, उस क्वेश्चंस के साथ भी डील करेंगे, फिर उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो पीछे का रिवीजन आप एकदम करते रहेंगे तभी आप नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नए क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलने की कोशिश करूं कि मान लीजिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे हमने ले लिया लॉग एक्स, ऐसा इसको डिफरेंशिएट अगर हमको करना है। ठीक है ना, अगर हमने लिया क्या है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम जानते हैं, तो मैं आपको कल बताया था चेन रूल का इस्तेमाल करना भी और डायरेक्ट भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो मैं पहले एक बार फिर आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि जब डायरेक्ट करेंगे तो आपको पता है आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन लॉग एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो फाइनली आप देखेंगे कि आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, सॉरी 1 अपॉन लॉग एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप चेन रूल का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया था, बट सेम चीजें, ये आंसर आप देखिए, रूल्स बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। कहते हैं कि रास्ते बदलने से मंजिल तो नहीं बदलती, तो यहाँ पे मंजिल नहीं बदलेगी, आप रास्ते बदल लीजिए। जैसे हम ट्राई कर लेते हैं चेन रूल का इस्तेमाल करना, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, t इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे लॉग एक्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग t। ठीक है, अगर इस तरीके से हम अगर करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी।
ये हो गया आपका। जब ऐसे आप करेंगे तो आपको ये मिल गया, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ टी इन द गिवन इक्वेशन हियर, देन log x, okay, note this value, and you have to find t is equal to log x, differentiate with respect to x. Now dt by dx is equal to 1 upon x, okay, and this is your chain rule, dy by dt into dt by dx, okay. Put this value, put the value of given, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको वहाँ पे 1 upon log x into 1 upon x, मीन्स यहाँ आ जाइए आप, यहाँ से यहाँ चले जाइए। देखिए आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल करिए, आपके आंसर बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी स्टूडेंट अगर सीखने की कोशिश करेगा तो डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल नहीं। इसके बाद हम लोग जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तो मतलब एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो कि वो डिफरेंशिएशन को हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको आप देखिए, थोड़ा देखिए। हम नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे दे दिया है y इज इक्वल टू log 3, ठीक है, ब्रैकेट log 5x। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको डाउट क्रिएट करेगा, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने यूज में कैसे इसको ला आए, उस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो होगा उस, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लिखेंगे log 3 इन ब्रैकेट, आप लिखेंगे log x अपॉन log 5। ये आप ऐसे पहले लिखेंगे। ये चीजें आप पहले देखिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये चीज को आप पहले देखिए, ठीक है ना। ये अगर आपने थोड़े से अगर अपने रूल्स लॉग का अगर जानते हैं तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू log 3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं log x और माइनस log 5। ऐसा तो आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक दो स्टेप आगे बढ़िए और फिर आप देखेंगे कि आप एक साथ इसको लिख सकते हैं। कैसे, वो चीज देखिए। जैसे आप लिख सकते हैं log 3 log x माइनस log 3 log 5, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज को जब आप एक साथ करेंगे ना तो ये थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। देखिए जैसे मैं बताऊं, ये वाले टर्म को आप देखिए, ये हो जाएगा आपका log x अपॉन log 3 और यहाँ पे क्या था माइनस log 3 और log 5, ऐसा, ठीक है। एंड नाउ यू कैन डिफरेंशिएट सेपरेटली, दोनों को हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेट के फॉर्म में, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ठीक है। स्टेप्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं तो हम सेट करते हैं, देखिए dy बाई dx, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3
वी बाई डी एक्स। अब ये चीज को आप देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसके साथ जब आप डील करेंगे तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन में भी हो सकती है, जो आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो इसको मैं अगर यहाँ पे करता हूँ जो हो जाएगा आपका log 3 और सॉरी x, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स log 3 और log 5। ये देखिए ये टर्म log 3 इंटू log 5, ये वाला टर्म जो है वो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये टर्म तो आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो यहीं पे, ठीक है ना, बिकॉज ये इसका सॉल्यूशन आपको क्या हो जाएगा, इस पार्ट का 0 हो जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये 1 क्या है, log 3 है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये देखिए ये एक log x सॉरी log, तो log इंटू log x ऐसा, तो ये हो जाएगा 1 log x और अगेन dy बाई डी एक्स log x, ठीक है। ये तो आपका 0 हो चुका है, तो उसको आप हटा दीजिए। यहाँ पे आइए और इसको देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्टेप्स आगे बढ़ता है। इसको मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे हो गया 1 log 3, इसको हमने आगे ले लिया था ये ऐसा, 1 log x, और यहाँ पे देखिए इसको dy बाई डी एक्स है, उसका हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। तो फाइनली अगर आप इसको आप देखते हैं, क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करिए, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब इसको आप अरेंज करना है, जिस तरीके से भी करना है वो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी आए ना, तो आपको बहुत घबराना नहीं है। जब आप थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं तो आपको एहसास होगा कि नहीं, क्योंकि बोर्ड में जब क्वेश्चंस आएगा ना, तो आप पहले से परेशान हुए रहेंगे तो क्वेश्चन के साथ डील कर लेंगे, बहुत कोई मुश्किल का काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, उसको भी हम लोग फेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन के टाइप को बताने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा उसको समझिए। ये देखिए ये क्वेश्चन हो रहा है, मतलब इसका डेरिवेशन ही होगा। मैं दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको समझिए, एकदम चीजें क्लियर है स्टेप बाय स्टेप। अगर कुछ स्पीड वगैरह ज्यादा होगी तो धीरे करके, जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। 12th के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर के काफी दिनों से कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कर भी देते हैं, देखते हैं, थोड़ा भी किसी के भी काम आ जाए तो समझ लीजिए कि पढ़ाने का कुछ तो मतलब है। अगर मैं समझा ही नहीं सकता तो फिर तो कोई, अगर 10 स्टूडेंट को भी समझा दिया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो समझ लीजिए कि पढ़ाने का कुछ तो मतलब होगा। अगर मैं समझा नहीं सकता तो फिर कुछ ये नहीं होता है। तो बच्चे को इतना काबिल बनाने की कोशिश मैं करता हूँ कि वो अपने दम पे वो जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन के सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, और उसको अच्छे से सॉल्व भी कर लें, और इतने कैपेबल हो जाए बच्चा कि वो कैसे भी टाइप्स के क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन हो, उसको इजीली टैकल कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है करे, उसी के फॉर्म में थोड़ा सा इसको चेंज है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए log है, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट में e raised to 3x ऐसे मान लीजिए, 3x 4x कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 3x माइनस 4, यहाँ पे लिखा हुआ इंटू 3x माइनस 4 होल रेज टू 3 या 3/2, 2/3 दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। 2/3 या 3/2 दिया हो, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 2/3 दिया हो या 3/2 दिया हो,
और से अपना अपॉन में लिखा हुआ है अंडर रूट क्यूब रूट है 2x प्लस 5, ये क्यूब रूट है, ये लिखा है 2x और प्लस 5। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन है फॉर्मेट कोई भी हो, आपको मैं थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी देखिए इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगा जैसे भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखने लगता है ना, वो डिसाइड कर लेते हैं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड को फोकस करिए और ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। और जब अगर आपको सिंप्लीफिकेशन, अगर 5th स्टैंडर्ड में अपने सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो ये इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं। सिंप्लीफाई अगर करना है तो रूल के हिसाब से चलो करते हैं, यही होगा ना। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को समझाते हैं, बाकी आगे क्या बात भी देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं ये लिखा है लॉग, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट में आ जाती है, जैसे अगर ये देखिए ये इनटू है, तो सिंपल सा रूल हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, यही रूल्स होता है। तो इसके साथ डील करते हैं। अभी ब्रैकेट को ब्रेक नहीं किए हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ तो e⁻³ इंटू ये देखिए 3x माइनस 4 और होल रेस टू क्या हो जाएगा 2/3, ये हो गया। ओके, हमने अभी ऐसा लिखा क्योंकि ये ऐसा ही है, और मैं टोटल ऐसे अपॉन कर दूं तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं अगर ऐसा कर दूं तो आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इससे 2x प्लस 5 और ये रूट क्यूब रूट है, ठीक है। ये ऐसे बस हमें इसको इसलिए बताना कि आप यहाँ की वजह से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब लॉग हम लेते हैं ये फंक्शन, जैसे आप देखिए अगर यहाँ पे m/n है, तो जब हम लॉग इसका लेते हैं तो आपको पता है ना, तो क्या लेते हैं log m और माइनस log n लेते हैं इसे। तो वो रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इस रूल को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीजें आपको इजी वे में हो जाएगी। अगर इस ब्रैकेट को अब मैं ब्रेक करता हूं तो देखिए कैसा हो जाएगा, log e⁻³ इंटू e⁻³ 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा 2/3। और देखिए ये ऊपर न्यूमरेटर का पार्ट है, ये डिनोमिनेटर का है। तो डिनोमिनेटर का इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको देखिए माइनस लॉग, ठीक है 2x प्लस 5 और होल रेज़ टू 1/3। अब 1/3 कहाँ पे है ये आप जानते हैं, क्योंकि क्यूब रूट ये है तो आप इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए डाउट वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए अगर x लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में, अगर x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻², लेकिन यही क्यूब रूट में है ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁴, ठीक है। तो जो भी रूट होता है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे पावर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं थोड़ा सा स्टेप में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए इन दोनों फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पहले आप इसको आगे ले लेंगे रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट ऐसा, एक मिनट पहले आप यहाँ पे जाइए, क्योंकि ये होल रेज़ टू इसमें नहीं, बस इसका होल है, तो ये हो जाएगा e⁻³ इंटू, ठीक है ना, इंटू मतलब आपको प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होता है तो। अब यहाँ हो जाएगा 2/3 log 3x माइनस 4, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस, यहाँ पे भी ये जो पावर है आगे लिख लीजिए 1/3 log 2x प्लस 5,
ठीक है, ये ऐसे है। अब इसको थोड़ा सा मैं स्टेप में आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इसको आप पहले देखिए, ये जब पावर में जो चीज होता है उसको हम कैसे चेंज करके देखें। ये जो पावर में है इसके साथ अगर हम डील करें, ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x log e, और आपको पता है, ठीक है ना, log e मतलब होता है नेचुरल लॉग, जो कितना हो जाता है 1, ये इसके इक्वल होता है, ये इसकी वैल्यू log e इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो मैं आपको पहले ये सब लिख के दिखाता हूँ कि कंफ्यूजन कुछ भी हो ना कहीं पे। 2/3 log 3x 4, और ये हो जाएगा -1/3 log 2x + 5, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अभी हम लोगों ने अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, ये सब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। अगर सिंप्लीफिकेशन चल रहा है तो इजीली हो जाना चाहिए। चलिए, ये अपना क्या था, y था। अब यहां पे हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे अब मैं करूंगा। तो देखिए ये 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा dy/dx। ये 3x का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे आपको पता है 3 हो गया, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू क्या है 1, तो इसको हटाइए, तो 3 प्लस यहाँ पे आ गई 2/3 है, इसका log x करेंगे, ठीक है ना, तो पहले क्या हो जाएगा 1/3x - 4, और यहाँ पे आप लिखेंगे dy/dx 3x - 4 -1/3, इसका हो जाएगा 1/2x + 5, और यहाँ पे dy/dx 2x + 5, इसका 1। एक स्टेप और है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 + 2/3 1/3x - 4, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखिए 3x - 4 का हो जाएगा 3 -1/3 1/2x + 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी बचा है यहाँ पे आप एक साथ लिख सकते हो। तो मैं आपका आंसर यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx = 3 प्लस, यहाँ देखिए 3 प्लस ये हो जाएगा 2/3x - 4, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका -2/3 2x + 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन से नहीं घबराना होता है। पहले देखिए डिफरेंशिएशन काम यहाँ पे हुआ है और कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है फिर ओके, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं होता है। पढ़ाई में क्या होता है ना कि पेशेंस बहुत जरूरी होता है। आप जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तभी से आना शुरू हो जाएगा। कोई एज, कोई लिमिट, कोई कुछ नहीं होता है कि ये नहीं पढ़िएगा। आप पढ़ाई करिए जैसे भी, और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि पढ़ें उनके लिए स्पेशली मैं 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मतलब जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन सी स्टेज है, कौन सा क्या है। कभी भी आप पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के लिए हम 12th में ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली मैथ्स में कुछ ये होगा, फिजिक्स का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबका करने के टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लिमिटेड ही टाइम होता है। क्योंकि अभी मैं क्लास लेके आ रहा था, अभी मेरा 8 बजे एक और क्लास है। तो चलिए ठीक है, ये प्रोसीजर है। हम लोग ऐसे ऐसे डिफिकल्टी लेवल आगे करते बढ़ते चलेंगे ऐसे, और आगे के क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन में अगले डिफिकल्टी के साथ डिफरेंशिएशन के, ठीक है। चलिए तब तक के लिए